जय गुरुदेव। बात 15-20 साल की है। एक आदमी पेट के दर्द में तड़प रहा था। स्वामी जी के पास उसे लेकर लोग आए। स्वामी जी ने कहा कि थोड़ा जामुन का सिरका पिला दो। उसे पिलाया गया तो 10 मिनट के अंदर उसे आराम हो गया। एक बार स्वामी जी ने कहा कि साधकों को रूखा सूखा भोजन करना चाहिए। चिकना चुपड़ा भोजन करने से साधना में एकाग्रता नहीं आती। एक वक्त भोजन डटकर करें और शाम को दूध या थोड़ा फल लें तो साधन बनता है। साधन के 2 बजे से 4 बजे का समय उत्तम है, जो कि सुबह के टाइम माना जाता है। लगभग 17 वर्ष पहले आजमगढ़ में भाई राम सुलह लाल जी के मकान पर सत्संग होने वाला था। शाम हो रही थी। एक सज्जन कोठे पर चढ़ाए और आसन लगाकर बैठ गए। बोले कि मैं सतगुरु हूँ, राधा स्वामी हूँ। कुतूहलवश सत्संगियों ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी महाराज के पास कमरे में खबर गई तो हंसने लगे। स्वामी जी ने कहा कि जब समाधि लगा ले तब एक चिलम में आग रखकर उनकी नाक के पास ले जाना और एक मुट्ठी लाल मिर्चा आग में डाल देना। ऐसा ही किया गया। मिर्चा आग में डालते ही धुआं उन सज्जन के नाक में गया और घबराकर खांसते हुए जीने की तरफ भागने और बाहर चले गए। दोबारा फिर उस सतगुरु के दर्शन नहीं हुए। स्वामी जी ने कहा कि नकल करने वाले हमेशा मारे जाएंगे। गोरखपुर में जब सत्संग की शुरुआत हुई तो काफ़ी विरोध हुआ। धार्मिक संस्थाओं ने भी खुलकर विरोध किया। एक परिवार में एक स्त्री ने नामदान ले लिया था और सत्संग में बराबर आती थी। उसका पति बड़ा विरोधी था। स्वामी जी को बहुत कुछ कहता था, किंतु स्त्री उससे बार बार सत्संग में आने की आग्रह और विनती करती थी। शराबी को समझाने का काम आसान नहीं होता। आए दिन पति पत्नी में लड़ाई होती रहती थी। एक बार स्वामी जी जब गोरखपुर गए तो सत्संग का विशाल कार्यक्रम रखा गया। स्त्री ने जिद किया और कहा कि कम से कम चलकर दर्शन तो कराओ। उसने कहा कि तू उन्हें भगवान समझती है, मैं नहीं समझता। वाद विवाद चलता रहा। झुंझलाकर आदमी ने कहा कि अगर तुम्हारे स्वामी जी ये बता दें कि मैं शराब की बोतल लिए हूँ तो आज से ही शराब पीना छोड़ दूंगा और मान लूँगा कि बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, महात्मा हैं। उसने कंबल ओढ़ा और कोट की पॉकेट में शराब की बोतल रखी और चल पड़ा। सायंकाल का समय था। दोनों गांधी मैदान में पहुँचे जहाँ सत्संग होने वाला था। थोड़ी देर बाद स्वामी जी महाराज का सत्संग शुरू हुआ। भीड़ अथाह थी। चारों ओर जन समुदाय और सैलाब से सत्संग स्थल खचाखच भरा हुआ था। जाड़े के दिन थे। शामियाना लगा था। सत्संग के बीच में स्वामी जी ने कहा कि अरे भाई, तुम शराब की बोतल लेकर परीक्षा लेने आते हो? तुम अपने मन में प्रश्न लेकर बैठ जाओ, तुम्हें इस स्थान पर उत्तर मिल जाएगा। उस आदमी के दिल में बड़े जोर का धक्का लगा और सत्संग होने पर
उसने पत्थरों के ढेर पर बोतल को फेंका और स्वामी जी महाराज के चरणों में जाकर गिर गया और उस तारीख से उसने शराब पीना छोड़ दिया और वो पत्नी के साथ साथ गुरु महाराज के चरणों में सेवा भाव से संलग्न हो गया और नाम दान लेकर सेवा और जहाँ भी होती सत्संग और जहाँ पर धार्मिक कार्य होते अग्रसर भूमिका निभाने में तत्पर रहता था। इसे कहते हैं कि संत सब लोगों की भावनाओं को समझते हैं, जो हमारे मन के अंदर चलती रहती हैं, संत सभी समझ जाते हैं। जय गुरुदेव। प्रस्तुत वाक्य स्वामी जी महाराज की सत्य घटनाओं पर आधारित पत्रिका यादों के झरोकों से लिया गया है, जो कि स्वामी जी महाराज ने सर्वप्रथम 10 जुलाई 1952 को वाराणसी में नामदान दीक्षा दी थी। जो सर्वप्रथम 5 व्यक्ति थे उनमें ही एक महिला थी जिनका नाम सरिता देवी था। उन्हीं के सत्य घटनाओं पर आधारित ये पत्रिका है और इसी में सत्य घटनाओं पर वाक्याएँ, इसी में हम आपको आज एक स्वामी जी महाराज के द्वारा घटित वाक्य सुनाता हूँ। जय गुरुदेव।